भगवान ने क्या किया, वरदान दिया। अच्छा, जंगल में तपस्या करने का बड़ा पुण्य होता है। अच्छा, जीवन में पूजा भी चाहे जितनी करो, लेकिन जब तक जीवन में गुरु नहीं होता तब तक पूजा सफल नहीं मानी जाती। जीवन में गुरु का भी होना बहुत जरूरी। एक बार की बात, एक पंडित जी कथा कह रहे थे, कौन माना बात याद आ गई तो बता दें। पंडित जी कथा कह रहे थे और पंडित जी ने कहा, क्या कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो भी रखे जन पर कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जो बिनती शंकर सम होई। अच्छा, गौर करना, अब पंडित जी कथा कह रहे थे और वहीं पर पड़ोस में खेत में एक इंसान गाय चरा रहा था। गाय चराने वाले ने सुना, कहने लगा, पंडित जी कह रहे हैं जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, और हमारे जीवन में गुरु नहीं तो लोग गुरु बना लें। अच्छा, ये चला और चल करके सबसे कह रहा, भैया क्या तुम हमको अपना चेला बनाओगे? कोई नहीं सका रहा। अच्छा, जब कोई नहीं सका रहा तो इसने क्या किया, बड़ी सुंदर तरीके से, जब कोई नहीं सका तो ये वापस आया, आकर के बैठ गया। इनके जितने संगी साथी, जितने दोस्त हैं, सब कहने लगे, भैया तुम बड़ा उदास हो, क्या बात है? कहने लगे, उदास इसलिए है, हम गुरु बनाना चाह रहे लेकिन कोई गुरु नहीं बना हमारा। तो एक गाय चराने वाले ने कहा, हमका गुरु बनाए लो। तो फिर तुम गुरु बन जाओगे? हाँ। तो कहीं जो गुरु बनता है वो मंत्र देता, क्या तुमको मंत्र पता है? हाँ पता है। तो कहीं दो मंत्र, तो कहीं ले मंत्र, मंत्र दे रहे, क्या मंत्र दे रहे? ताली बजा करके सब लोग बोलेंगे कि कोई मुरली बजाए मनोहरे लिए जाए, कोई मुरली बजाए मनोहरे लिए जाए, 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 कोई मुरली, कोई बंसुरी, कोई मुरली बजाए मनोहरे लिए जाए, कोई मुरली बजाए मनोहरे लिए जाए। मंत्र क्या था तुम लोग बताओ थोड़ा एक बार। कोई मुरली बजाए मन हरे लिए जाए। अच्छा, मंत्र ये दिया। अब इन्होंने क्या किया, हाथ में माला लिया और माला लेकर के मंत्र जपने लगे। क्या जप रहे हैं? कोई मुरली बजाए मनु हरे लिए जाए। अच्छा, मंत्र जप रहे, जपते जपते मंत्र जपते जपते मंत्र इनकी आंखें लग गई, इनकी आंखें लगी, और जैसे इनकी आंखें लगी तो इनकी जितनी गैया थी दूसरे के खेत में पहुंच गई, दूसरे खेत में पहुंची। अच्छा, इतनी देर में क्या हुआ, बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राजा रामचंद्र महाराज की। इनकी जितनी गैया है दूसरे के खेत में पहुंची, और जैसे दूसरे के खेत में पहुंची तो खेत वाला कहने लगा, भैया मंत्र बाद में जपना, ये गैया अपनी भगाओ, ये गैया अपने यहाँ से ले जाओ। अच्छा, ये गैया भगाने के चक्कर में पड़ गए, ये मंत्र गए भूल। अब ये गैया भगाने के चक्कर में, दर्द के चक्कर में मंत्र गए भूल। अब ये बैठे तो ये मन में सोच रहे हैं कि कोई मुरली बजा,
अब आगे इनको याद ही नहीं आ रहा। अच्छा इतनी देर में क्या हुआ, एक आदमी मसूरी उसा करके खेत से लिए आ रहा था, तो इनको मंत्र तुरंत गड़ गया। क्या मंत्र बना कि कोई मसूरी उसाए भूसा भरे लिए आए, कोई उसाए भूसा भरे लिए आए, भूसा भरे लिए आए, सिर भरे लिए आए, भूसा भरे लिए आए, सिर भरे लिए आए, कोई मसूरी कोई मसूरी कोई मसूरी उसाए भूसा भरे लिए आए, कोई मसूरी उसाए भूसा भरे लिए आए। अगर मंत्र बना, क्या बना, कोई मसूरी उसाए भूसा भरे लिए आए। अब ये बैठ करके जपने लगे। अच्छा इतनी देर में क्या हुआ, शाम के 7 बज गए, और जब शाम के 7 बजे तो इनकी पत्नी कहने लगी, वैसे पति देवता शाम के 5 बजे आ जाते थे, वह 7 बज गए आए नहीं, कहाँ रह गए। दौड़ी दौड़ी गई, जितने लोग गाय चराने जाते थे उनके पास पहुंची, भैया तुम्हारे चाचा नहीं आए, कहाँ रह गए। तो लड़का कहने लगे, चाची आज चाचा गुरु कर लिया है, गुरु मंत्र जो पकड़ इन मंत्र जप रहे थे। हाँ तो चाची ने भी सोचा चलो वैसे कभी पति देवता कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, और आज चलो गुरु किया मंत्र जप रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह से कुछ खाया भी नहीं, चलो आपको दे आई। अब इन्होंने क्या किया, बढ़िया तिकुन्ना वाले पराठा बनाए, वो क्या कहे जाते दिल वाले ना, बढ़िया दिल वाले पराठा बनाए और आलू की सब्जी और बढ़िया रुमाल में बांधा लेकर के गई। अब इनके पति जप रहे, क्या जप रहे हैं बस तुम लोग बताओ। तेज बताओ थोड़ा, तब तो आगे बढ़े। कोई मसूरी उसाए भूसा भरे लिए जाए। अब इनके पति जो जप रहे, तो इनकी पत्नी कहने लगी, ना भगवान का इसमें नाम है, ना देवी मैया का नाम, एक का जप रहे बैठे बैठे। पत्नी कहने लगी, ये सुनो, तो अब इनके मंत्र की स्पीड बढ़ने लगी। कोई मसूरी उसाए भूसा भरे लिए जाए, कोई मसूरी उसाए भूसा भरे, सुनो तो कहीं कहा है, कहने लगे कोई मसूरी उसाए भूसा, सुनो हम देखो तुम्हारे लिए क्या लाए। तो पति ने कहा क्या नहीं, कोई मसूरी उसाए भूसा भरे, मंत्र नहीं भूलना। तो कहीं देखो हम तुम्हारे लिए पराठा सब्जी लाए। कहने लगे तुम पराठा सब्जी ले जाओ, हमको नहीं खाना। क्यों, कहने लगे इसलिए नहीं खाना, हम मंत्र भूल जाते हैं, तुम ले जाओ। तो पत्नी कहने लगी इतनी छोटी की बात के लिए खाना नहीं खाओगे, एक छोटी बात है ना। कोई मसूरी उसाए भूसा बीच बीच ये भी जपता जा रहा है। कहने लगे सुनो, ये मंत्र तुम हमको दे दो, अब इस मंत्र को हम तब तक रखते रहेंगे जब तक तुम खाना खाओगे, और जब खाना खा लेना ये मंत्र हम तुमको दे देंगे, तुम जपने लगना। ठीक, अच्छा मंत्र दिया, कोई मसूरी उसाए भूसा भरे लिए जाए। अच्छा मंत्र दिया, अब इनकी पत्नी जपने लगी, कोई मसूरी उसाए भूसा भरे लिए जाए। अब इन्होंने क्या किया, एक पराठा उठाया, तो वैसे तो छोटे छोटे कौर बना करके खाते थे, अब आज इनको मंत्र जपने की इतनी जल्दी, एक पराठे के 2 भाग किए, 2 भाग किया और 2 भाग करके ऐसे बोले, तो दोनों हाथों से पूरा पूरा पराठा मुँह में रखे। तो पत्नी कहने लगी आए ऐसे कदों बुढ़ौना खाते हैं, लेकिन आज बुढ़ौना पता नहीं कहा उधर जहाँ पति जल्दी जल्दी करके झूठा। वो यही देख रही, अब ये भी धीमे धीमे करके समय बीता, पति देव का खाना खाया, हाथ धोया, कहने लगे मंत्र दो। भगवान की बनाई बात मंत्र ये भी भूल गई। अब पति ने कहा मंत्र दो, तो ये सोचने लगे अगर मंत्र नहीं दिया तो ये गुस्सा जाएंगे, जब मारे भी जाएंगे। तो फिर मंत्र के हाँ, तो कहने लगे मंत्र था घटकौ,
तो पति देवता कहने लगे मंत्र पहले तो कुछ और था, बड़ा था, कोई मसूरी सहाय ऐसे कुछ था। तो कहीं नहीं, तुम भूल रहे हो, मंत्र था बेटा तो पति भी कहने लगा चलो पहले बड़ा था अब फिर छोटा हो गया, भूलेंगे नहीं। अब इन्होंने हाथ में माला लिया और माला लेकर के जपने लगे गटक कौ गटक कौ गटक कौ। अरे गटक कौ जब जपने लगे तो इधर राम जी महाराज और सीता माता दोनों लोग घूमने के लिए निकले। तो सीता माता को कुछ पेड़ों के पीछे से आवाज आई। सीता माता ने कहा राम जी से, प्रभु कोई जंगल में भी गटक कौ कह रहा। तो राम जी मुस्कुराए, कहने लगे मेरे इतने भक्त हैं, सब जगह बैठे रहते हैं, सब जगह जपा करते हैं। तो सीता माता ने कहा तुम्हारा नाम हम राम जानते थे, सियावर राम जानते थे, रामचंद्र जानते, तुम्हारा नाम गटक को पढ़ो, तुम्हारा नाम गटक को पढ़ा। अच्छा जैसे ही इतना कहा गटक को नाम पढ़ा तो राम जी ने कहा चलो अगर हमारी ना मानो तो जाओ तुम ही पूछ लो जा करके। अब राम जी महाराज ने सीता माता को भेजा और सीता माता गई और जा करके उस इंसान के पीठी में हाथ लगाया। कहने लगी क्यों भैया, कैसा नाम जप रहे हो, किसका नाम जप रहे हो। अब इसने सोचा लग रहा कल रात में परेठा सब्जी लाई थी, मंत्र भुला के चली गई और इतने समय लग रहा चाय नाश्ता लाई, मंत्र पे भुला देने। सीता माता ने हाथ में लगाया, भैया बता दे तूने किसका नाम जप रहे हो। अब इसकी स्पीड बढ़ने लगी, गटक कौ गटक कौ गटक कौ गटक कौ गटक। अब सीता माता ने तिबारा पूछा, भैया किसका नाम जप रहे हो। जैसे ही तिबारा पूछा किसका नाम जप रहे हो, कहने लगे तुम्हारे पति नाम जप रहे, कहने लगे तुम्हारे पति का नाम जप रहे। अगर सीता माता ने जैसे ही इतना सुना हमारे पति का नाम जप रहे, और रामू जी ने यही कहा था सीता माता के पति कौन हुए, राम जी। कहने लगे राम जी ने भी यही कहा था हमारा नाम जप रहे, और यहाँ देखो अपने मुंह से बता रहा है कि तुम्हारे पति का नाम जप रहे। तो ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए, बोले भगवान की